नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करते हो और आप उसे अगर बाद में क्लोज करवा देते हो तो क्या आपके सिविल स्कोर में इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। आज हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं और एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड आपके लिए नंबर 1 क्यों होता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग अक्सर जो है HDFC बैंक, SBI, कोटक, RBL, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, अदर बैंक के कार्ड अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे हमारे मन में एक डाउट, एक ख्याल रहता है कि अगर हम कार्ड अप्लाई करते हैं EFD के ऊपर तो हम कितने लिमिट का कार्ड अप्लाई करें। तो हम सोचते हैं कि चलो हम कम से ना कम 25,000 रुपये की EFD करवा लेते हैं और हमें 20 से 22,000 रुपये की लिमिट मिल जाएगी। बट यहाँ पे हमारे मन में एक सवाल और रहता है कि अगर हम इस कार्ड को क्लोज कर देंगे या अपना एफडी तोड़ देंगे तो हमारा सिविल में इफेक्ट आएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, आप जो एफडी वाला कार्ड अप्लाई करते हो और आप उसका जो बिल जनरेट होता है आप उसे खर्च करके टाइमली पेड करते हो तो आपका जो सिविल स्कोर है वो जनरेट होना चालू हो जाता है। चाहे आपका अनसिक्योर कार्ड हो, चाहे आपका सिक्योरिटी कार्ड हो, कोई कार्ड हो, आपका सिविल इंक्रीज होना चालू हो जाता है। जो आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो गया है, अब आप अगर अपने एफडी बेस कार्ड को क्लोज करवा दोगे तो जो आपका सिविल इंक्रीज हुआ है वो कभी भी आपका कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आपने टाइम पर रीपेमेंट किया है उस सिविल ब्यूरो के पास सारा रिकॉर्ड लेखा जोखा रहता है। तो आपने किसी अगर दुकान से अगर आप उधार सामान ले रहे हो और आप टाइम से पैसा दे रहे हो तो आपका जो रिकॉर्ड है वो रजिस्टर में अपना जो है दुकानदार उसे ऐड कर ले रहा है। अब बाद में आप उस दुकानदार को अगर छोड़ देते हो या आप वहाँ सामान नहीं लेते हो और आपने टाइम पर रीपेमेंट उनका टाइम पर उधारी लिया है तो टाइम पर पैसा दिया भी है तो दुकानदार कभी आपकी बुराई नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि इसने हमारा पैसा टाइम से दिया था, जो उधार लिया था। तो इस तरीके से उनके रजिस्टर में जो हिसाब आपका एक बार ऐड हो जाएगा तो ऐड ही रहेगा, वो कभी मिटेगा नहीं। अब यहाँ पे रजिस्टर की बात अलग है बट सिविल स्कोर की बात तो उससे भी अलग है क्योंकि ये आपका एक इंटरनल चीज होती है। इसमें आपका सब कुछ लेखा जोखा हमेशा रहता है और कभी भी आप इसे ट्रैक कर सकते हो। अब यहाँ पे काफी लोग ये सोचते हैं कि मैंने अपने कार्ड को क्लोज किया, मेरा सिविल खराब हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। देखो, सिविल आपका जो होता है ये हमेशा हाई लो होता रहता है। मैं इसके ऊपर काफी वीडियो बनाकर आप लोग को दिया हूं तो ये अपने मन से जो गलत विचार से बाहर निकाल देना। तो सिविल आपका कभी 10 पॉइंट ज्यादा तो कभी 10 पॉइंट कम, ये हमेशा लो हाई होता रहता है। अब यहाँ पे सवाल कुछ लोग ये पूछते हैं कि एफडी कार्ड से हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा। देखो, एफडी कार्ड से तो आपको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। यहाँ पे एफडी कार्ड की अगर आपको लिमिट अगर ज्यादा है, मान लो अगर आपने एफडी कार्ड का लिमिट जो है करीबन 75,000 या 1 लाख का लिमिट अगर करवा लिया है तो हाई लिमिट होने के कारण से आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करके अनसिक्योर कार्ड ले सकते हो। फिर आपको कोई भी एफडी वाला कार्ड नहीं रखना पड़ेगा। तो एफडी वाले कार्ड से बहुत सारे बेनिफिट है और एफडी वाले कार्ड सिविल स्कोर जनरेट होता है। जो लोग बताते हैं कि नहीं होता है वो गलत बोलते हैं क्योंकि 100% होता है। हर कंपनी की पॉलिसी है, हर कंपनी का रूल है और आपका जो सिस्टम है वो काम करता है। और ऐसा मत सोचना कि मेरा एफडी वाला कार्ड है और अगर मैं टाइम पर रीपेमेंट ना करूं तो मेरा सिविल बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप कहीं से लोन लो, टाइम पर रीपेमेंट करो, आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा, 100% होगा। और एक चीज और नोट कर लेना कि कभी भी आप अगर एफडी करवाते हो तो हमेशा हाई लिमिट का एफडी करवाना। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ क्योंकि अगर आप कम लिमिट की एफडी करवाओगे तो उससे आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओनली आप कार्ड खर्च करो, पे करो, यही आप करते रहोगे और उससे आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा बट आपको अनसिक्योर कार्ड जो मिलने की होती है बात कार्ड टू कार्ड अप्लाई करके, वो थोड़ा सा चांस कम रहता है। बट कुछ लोग ये बोलते हैं कि एफडी कार्ड अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे कभी भी अनसिक्योर कार्ड नहीं मिलेगा। ये सरासर गलत बात है। आपका एफडी कार्ड से और अनसिक्योर कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पहले आप नोट डाउन कर लो। क्योंकि जो आपका अनसिक्योर कार्ड होता है वो बैंक का पैसा उसमें रहता है और आपका जो एक कार्ड होता है एफडी कार्ड, इसमें पैसा आपका होता है। तो इसलिए
कभी अपने मन में ये डाउट आप मत रखना, क्योंकि आपका दोनों का सिस्टम अच्छा है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है मेरा वीडियो बनाने का मकसद, जो मैं आपको शेयर किया बताया हूँ। कभी अपने मन में एक ख्याल मत लेना। काफी लोग बोलते हैं कि एफडी वाले कार्ड से प्री अप्रूव ऑफर नहीं आता है, बैंक से रिकॉर्ड बनाओ, बैंक चाहेगा तो आपको जरूर ऑफर देगा, ये बैंक के ऊपर है, पर ऑफर आते हैं ऐसा नहीं है, गलत सरासर है। तो यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, तुमने क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।